रात के 2 बज रहे हैं या शायद सुबह के 4। आपकी अचानक नींद खुलती है और आप महसूस करते हैं कि आपके शरीर का एक खास हिस्सा पूरी तरह से सख्त हो चुका है। आपके लिंग में एक जबरदस्त तनाव है। आप करवट बदलते हैं, पेट के बल सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कड़कपन और तनाव कम नहीं होता। कभी कभी तो इसके कारण आपकी नींद भी खराब हो जाती है। आप सोचते हैं कि कहीं आपको एक गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है, या शायद आपके शरीर में कुछ ऐसा चल रहा है जो नॉर्मल नहीं है। कई पुरुषों को तो यह भी लगता है कि कहीं उनके अंदर कामुकता या सेक्स की इच्छा जरूरत से ज्यादा तो नहीं बच गई है। कुछ लोगों को शर्म आती है कि अगर उनके साथ सो रही पत्नी या पार्टनर ने इसे महसूस कर लिया। आपके लिंग में एक जबरदस्त तनाव है। आप करवट बदलते हैं, पेट के बल सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कड़कपन और तनाव कम नहीं होता। कभी कभी तो इसके कारण आपकी नींद भी खराब हो जाती है। आप सोचते हैं कि कहीं आपको एक गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है, या शायद आपके शरीर में कुछ ऐसा चल रहा है जो नॉर्मल नहीं है। कई पुरुषों को तो यह भी लगता है कि कहीं उनके अंदर कामुकता या सेक्स की इच्छा जरूरत से ज्यादा तो नहीं बच गई है। कुछ लोगों को शर्म आती है कि अगर उनके साथ सो रही पत्नी या पार्टनर ने इसे महसूस कर लिया तो वह क्या सोचेगी। क्या वह सोचेगी कि आप रात में सोते हुए भी गंदी बातें सोच रहे हैं। आपके मन में एक डर बैठ जाता है। आप इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करने से भी डरते हैं, या किसी डॉक्टर से इस बारे में बाद में आपको शर्म आती है। लेकिन आज आपको इस वीडियो को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ देना है। आज मैं आप सबसे बद्धे सीक्रेट इस सबसे बेडर से पर्दा उठाने वाली हूँ। क्या रात में बार बार इरेक्शन होना यानी लिंग का क्या होना किसी भयंकर बीमारी का संकेत है, या फिर इसके पीछे कोई एहसास छुपा है जिसे जानकर आपके होश उड़ी एच जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और वीडियो के अंत में मैं आपको वह स्थिति भी बताऊंगी जब यह सचमुच एक खतरनाक बीमारी का रूप ले लेता है और आपको तुरंत अस्पताल भागना पड़ रचता है। इसीलिए अपनी नज़रें स्क्रीन पर टिकाए रखिए और हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी मर्दानगी और आपकी जिंदगी से जुदा सबसे अहम सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर पूजा, और मेरे इस चैनल पर हम हमेशा बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के आपके शरीर, आपकी सेक्सुअल हेल्थ और आपकी मेडिकल समस्याओं पर बिल्कुल खुले शब्दों में बात करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जहां शर्म होती है वहां आधी बीमारियां तो अज्ञानता की वजह से ही जानलेवा बन जाती हैं। तो चलिए बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे मुद्दे पर आते हैं। रात में सोते समय बार बार लिंग में तनाव आना या खिड़ी डीरेच कीपन आना, जिसे मेडिकल भाषा में नॉकर्नल पेनाइल ट्यूमरसेंस या आसान भाषा में मॉर्निंग वुड कहा जाता है। आखिर यह है क्या भला? सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये कचरा निकाल दीजिए कि रात में होने वाला यह तनाव आपके गंदे ख्यालों, गंदे सपनों या आपकी किसी गंदी सोच का नतीजा है। बहुत से लोगों को लगता है कि वह सोते समय कोई सेक्सुअल सपना देख रहे हैं, इसीलिए उनका लिंग खड़े दिशा हो गया है। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। एक स्वस्थ पुरुष को रात भर की नींद में कम से कम 3 से 5 बार इरेक्शन होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 से 5 बार। और हर एक इरेक्शन 20 मिनट से लेकर आधे घंटे या उससे भी थोड़ा ज्यादा समय तक रह सकता है। अब आप सोचिए, अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो उसमें से लगभग 1.5 से 2 घंटे रात के 2 बज रहे हैं या शायद सुबह के 4। आपकी अचानक नींद खुलती है और आप महसूस करते हैं कि आपके शरीर का एक खास हिस्सा पूरी तरह से सख्त हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वह एक पल जब शरीर एक दूसरे में समाते हैं तो असल में दिमाग और जिस्म के अंदर क्या हलचल होती है? हर कोई इस बारे में बात तो करता है, लेकिन कोई भी आपको वह बारीक एहसास नहीं बताता जो उस पहले स्पर्श के दौरान महसूस होता है। लोग अक्सर इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया मानते हैं, लेकिन क्या यह वाकई इतना सरल है? क्या वहां सिर्फ सुख होता है, या फिर कुछ और भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको उन अनकहे अनुभवों के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर शायद आपकी पूरी सोच बदल जाए। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि वह परफेक्ट एहसास पाने के लिए शरीर का विज्ञान कैसे काम करता है, और क्यों कुछ लोगों के लिए यह जादुई होता है तो कुछ के लिए सिर्फ एक सामान्य अनुभव। इसलिए अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करिएगा, क्योंकि जो राज मैं आज खोलने वाली हूं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर पूजा, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे हमारे समाज में अक्सर बंद कमरों में भी फुसफुसा कर बोला जाता है। लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मेरा मानना है कि सही जानकारी ही आप कोड और भ्रम से बाहर निकाल सकती है।
तो चलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आज बात करते हैं उस एहसास की जब योनि में प्रवेश होता है। जब हम मिलने की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है तापमान और दबाव की। योनि के अंदरूनी हिस्से का तापमान शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले थोड़ा अधिक होता है। जैसे ही प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती, सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वह है गर्मी और मखमली दबाव। योनि की दीवारें मत कर बोला जाता है, लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मेरा मानना है कि सही जानकारी ही आप कोड और भ्रम से बाहर निकाल सकती है। तो चलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आज बात करते हैं उस एहसास की जब योनि में प्रवेश होता है। जब हम मिलने की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है तापमान और दबाव की। योनि के अंदरूनी हिस्से का तापमान शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले थोड़ा अधिक होता है। जैसे ही प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती, सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वह है गर्मी और मखमली दबाव। योनि की दीवारें मत कोमल होती हैं, लेकिन उनमें अद्भुत लचीलापन होता है। जब लिंग अंदर प्रवेश करता है तो यह दीवारें उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसे अक्सर पुरुष एक गर्म आलिंगन वार्महग की तरह महसूस करते हैं। यह दबाव ही है जो शरीर में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है। महिलाओं के लिए यह एहसास थोड़ा अलग और अधिक जटिल हो सकता है। शुरुआत में अगर शरीर पूरी तरह तैयार नहीं है तो यह दबाव थोड़ा भारी या खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन अगर महिला उत्तेजित है तो उसकी योनि ही डीली होने लगती है और वहां प्राकृतिक लुब्रिकेशन गीलापन बनने लगता है। यह लुब्रिकेशन घर्षण को कम करता है और प्रवेश को चिकना और सुखद बनाता है। इस दौरान योनि के ऊपरी हिस्से में स्थित नसों के गुच्छे, जिन्हें हम अक्सर आनंद का केंद्र कहते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस गहराई की। योनि की लंबाई आमतौर पर 3 से 5 इंच होती है, लेकिन उत्तेजना के दौरान यह बढ़ सकती है। जब लिंग गहराई तक जाता है तो वह गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स के करीब पहुंचता है। कुछ महिलाओं के लिए यह स्पर्श बहुत ही सुखद होता है।